नमस्कार। कभी सोचा है कि बाजार की नब्ज को कैसे पकड़ें? आज हम चार्ट पैटर्न्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये वो सीक्रेट हथियार हो सकता है जो बाजार के सिग्नल्स को समझने और ट्रेडिंग में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करे। तो एक बड़ा सवाल, क्या वाकई किसी चार्ट का शेप हमें ये बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन हम देखेंगे कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इन पैटर्न्स को समझना दरअसल बाजार के अगले मूव के सुराग ढूंढने जैसा ही है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये चार्ट पैटर्न्स हैं क्या। इन्हें बाजार के कदमों के निशान समझिए। ये वो शेप्स हैं जो बार बार बनते हैं और हमें ये बताते हैं कि बायर्स और सेलर्स क्या सोच रहे हैं, और यहीं से हमें प्राइस के डायरेक्शन में आने वाले बदलाव का इशारा मिलता है। ठीक है, तो अपनी टूल किट तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ बहुत ज़रूरी पैटर्न्स को समझने वाले हैं। हम ऐसे 3 बेसिक पैटर्न देखेंगे जो ये पहचानने में मदद कर सकते हैं कि कोई ट्रेंड कब अपनी रफ्तार खो रहा है। इन पर मास्टरी करना एक असली गेम चेंजर हो सकता है। तो सबसे पहले है आइकॉनिक हेड एंड शोल्डर्स। नहीं, हम यहाँ शैम्पू की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक क्लासिक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो एक अप ट्रेंड के बाद बनता है, और ये हमें इशारा देता है कि अब बाजार में बेयर्स यानी बेचने वाले कंट्रोल ले सकते हैं। इस पैटर्न का स्ट्रक्चर बहुत दिलचस्प है। देखिए, पहले बनता है लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद एक और ऊंची चोटी जिसे हेड कहते हैं, और फिर एक छोटी चोटी यानी राइट शोल्डर। ये सभी एक नेकलाइन से जुड़े होते हैं जो बायर्स और सेलर्स के बीच पावर शिफ्ट का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो इसे ट्रेड कैसे करते हैं? चलिए इसका गेम प्लान समझते हैं। एंट्री तब ली जाती है जब प्राइस नेकलाइन के नीचे टूट जाती है, और अगर एक रीटेस्ट मिल जाए तो कंफर्मेशन और भी पक्का हो जाता है। खुद को बचाने के लिए स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के ठीक ऊपर लगाया जाता है, और प्रॉफिट टारगेट हेड से नेकलाइन तक की दूरी को नापकर उसे ब्रेकआउट पॉइंट से नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर दीजिए। अगला पैटर्न है डबल टॉप। इसे ऐसे समझिए कि कोई जिद्दी छत है जिसे प्राइस 2 बार तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। ये एक और बहुत पावरफुल बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जो बताता है कि खरीदार अब थक चुके हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। पहली चोटी एक रेजिस्टेंस लेवल सेट कर देती है, फिर प्राइस नीचे आती है, एक वैली बनाती है, और फिर से उसी छत से टकराने की कोशिश करती है, लेकिन दोबारा फेल हो जाती है। ये साफ संकेत है कि खरीदारों की ताकत अब खत्म हो रही है, और जो वैली का प्राइस लेवल है वही हमारी इंपॉर्टेंट नेकलाइन बन जाती है। डबल टॉप के लिए ट्रेडिंग रूल्स काफी सीधे सादे हैं। एक्शन तब लेना है जब प्राइस नेकलाइन को तोड़ दे, और अगर रीटेस्ट के बाद ऐसा हो तो और भी अच्छा है। स्टॉप लॉस को दूसरे टॉप के ठीक ऊपर सेट करना है, और टारगेट चोटियों से नेकलाइन तक की ऊंचाई को मापें और उसे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करें। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और बात करते हैं डबल बॉटम की। ये डबल टॉप का एकदम उल्टा, उसका बुलिश जुड़वा भाई है। एक ऐसा पैटर्न जो ये संकेत देता है कि बाजार में मंदी का दौर शायद अब खत्म होने वाला है। डबल बॉटम का बनना बायर्स और सेलर्स के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई को दिखाता है। पहला बॉटम एक सपोर्ट लेवल बनाता है, प्राइस वहां से उछलकर एक चोटी बनाती है और फिर वापस उसी सपोर्ट लेवल को सफलतापूर्वक टेस्ट करती है। ये एक साफ इशारा है कि सेलर्स की पकड़ कमजोर हो रही है और बायर्स कंट्रोल लेने के लिए तैयार हैं, और बॉटम्स के बीच की चोटी हमारी नेकलाइन बन जाती है। इस बुलिश पैटर्न के लिए भी ट्रेडिंग नियम एकदम क्लियर है। एंट्री तब लेनी है जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे, कंफर्मेशन के लिए एक रीटेस्ट मिल जाए तो क्या ही कहने, स्टॉप लॉस को दूसरे बॉटम के ठीक नीचे रखना है, और मुनाफे के लिए पैटर्न की ऊंचाई को नापकर उसे ब्रेकआउट से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करें। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि ये पैटर्न कैसे काम करते हैं, लेकिन अब समझते हैं कि ये क्यों करते हैं। ये सिर्फ चार्ट पर बने कुछ रैंडम शेप्स नहीं है, ये बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही एक जंग की कहानियां हैं। जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, सारा खेल कंट्रोल का है। बायर्स कीमत को ऊपर धकेलना चाहते हैं, जबकि सेलर्स उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई पैटर्न जैसे कि डबल टॉप और ऊंची चोटियां बनाने में नाकाम रहता है तो ये खरीदारों की कमजोरी दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई पैटर्न जैसे डबल बॉटम और नीचे जाने से मना कर देता है तो ये सेलर्स की कमजोरी को दिखाता है। और नेकलाइन का टूटना वो पल है जब सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती है। हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि इन पैटर्न्स को अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कैसे इस्तेमाल करना है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये पैटर्न छोटे चार्ट्स पर जल्दी जल्दी दिखते हैं, जिससे छोटे प्रॉफिट के मौके मिलते हैं, और स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये पैटर्न बड़े चार्ट पर बनते हैं, जिन्हें बनने में ज्यादा टाइम लगता है लेकिन प्रॉफिट भी बड़ा दे सकते हैं।
ठीक है, अब कुछ जरूरी बात करते हैं। चलिए उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर नए ट्रेडर्स करते हैं। इन गलतियों से बचकर कोई भी अपनी सफलता का चांस बढ़ा सकता है। यहाँ 5 आम जाल हैं जिनसे बचना है। पहला, बहुत ज्यादा जल्दी मत कीजिए, नेकलाइन के कंफर्म होने का इंतजार करें। दूसरा, कैंडल की विक और बॉडी में कंफ्यूज ना हो, असली ब्रेकआउट बॉडी का होता है। तीसरा, रीटेस्ट की ताकत को कभी कम मत समझिए, ये एक सेफ एंट्री के लिए सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। चौथा, झूठे ब्रेकआउट से बचिए, हमेशा कोई दूसरी कंफर्मेशन भी ढूंढिए। और पांचवां, अपना स्टॉप लॉस सही जगह पर लगाइए, वो आपका सेफ्टी नेट है। अच्छा, अब एक प्रो टिप के लिए तैयार है? ये एक ऐसी टेक्निक है जो ट्रेडिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकती है और इन पैटर्न्स की एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकती है। इसे कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन, और यकीन मानिए ये एक गेम चेंजर है। करना ये है कि पहले बड़े टाइम फ्रेम जैसे डेली चार्ट पर मेन ट्रेंड को पहचानें, फिर छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि आर्ली चार्ट पर जूम इन करें और ऐसे रिवर्सल पैटर्न ढूंढें जो बड़े ट्रेंड की दिशा में जा रहे हों। ये एनालिसिस को एक बहुत मजबूत लेयर देता है। और आखिर में सब कुछ इस एक पावरफुल आइडिया पर आकर टिक जाता है। चार्ट पैटर्न बाजार की साइकोलॉजी का विजुअल फॉर्म है। ये सिर्फ लकीरें और आकार नहीं है, ये बाजार के मन में झांकने की एक खिड़की है जो हमें ट्रेडर्स की उम्मीदों और डर के बारे में बताती हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं, इन पैटर्न्स में से सबसे पहले किसे ढूंढने की कोशिश की जाएगी? सोचिए कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए कौन सा बेस्ट है और इन पावरफुल टूल्स के साथ बाजार को एक्सप्लोर करना शुरू करें। सीखते रहिए और हैप्पी ट्रेडिंग।